हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड मेटा चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्लूमा, जो हमारा सीएसएस फ्रेमवर्क है उसकी बात करने वाले हैं कि किस तरीके से उससे हम हमारे जो होम पेज और अबाउट अस पेज है उसको डिज़ाइन किया हुआ है। तो चलते हैं डायरेक्टली कोड के अंदर। एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं। हमारे पास लेफ़्ट और राइट पार्ट है टॉप हेडर के अंदर, जिसमें लोगो और मेन्यू है। देन हमारे पास एक बैनर पेज है। उसके बाद 3 कॉलम सेक्शन हैं। देन एक सिंगल कॉलम सेक्शन है और फिर उसके बाद फुटर है। अबाउट अस की बात करें तो सेम है, जस्ट इसमें 3 कॉलम सेक्शन को हटा दिया है। ठीक, तो चलते हैं कोड के अंदर। ऐप डॉट जे एस के अंदर आते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या देख चुके थे कि किस तरीके से रिएक्ट स्नैप हमारा काम करता है। हेलमेट की बात कर ली थी और हमारा ब्लूमा ऐप को इंस्टॉल कर लिया। ब्लूमा जो हमारी सी एस एस फ्रेमवर्क था उसको इंस्टॉल कर लिया था नाउ। और उसका इंटीग्रेशन भी हम चेक कर चुके थे कि किस तरीके से हम उसको इंटीग्रेट करते हैं हमारे प्रोजेक्ट के अंदर। नाउ अब बात करते हैं हम हमारे सबसे पहले पेज की, तो होम पेज की बात कर लेते हैं। जो हमारा होम पेज है उसके अंदर हमने क्या क्या चीज़ें ली हैं। एसईओ ऑब्जेक्ट की हम बात कर चुके थे। यहाँ पे हमारे पास क्या है, अगर हम देखें हमारे JSX के अंदर बैनर है, 3 कॉलम सेक्शन है और सिंगल पेज कॉलम है। लेकिन इससे पहले हमारे पास क्या है कि हमारा जो स्क्रीन डॉट जे है वहाँ पे हमने क्या सेट किया हुआ है, जो हमारा पाथ है रूट वो सेट किया हुआ है और जो एलिमेंट है वो रूट एलिमेंट सेट किया हुआ है। अब रूट एलिमेंट है क्या हमारे पास, उसके लिए चलते हैं हमारे कॉन्फ़िग फाइल में। तो कॉन्फ़िग फाइल में क्या देखेंगे, रूट हमारे पास क्या है, रूट लेआउट के अंदर आएंगे। तो इसके अंदर हमने क्या सेट किया हुआ है कि हमारे पास क्या रहेगा, एक तो आउटर सेक्शन रहेगा, हेडर रहेगा और फुटर रहेगा। तो हेडर फुटर हमारा कॉमन हो जाएगा और आउटर हमारा पेजेस के लिए हो जाएगा। नाउ अब बात करते हैं हेडर की। हेडर का जो डिज़ाइन है वो किस तरीके से किया है। सबसे पहले क्या किया हमने, रिएक्ट राउटर डॉम से लिंक और नैव लिंक निकाल लिया। देन क्या किया, राउट पाथ से हमने राउट्स निकाल लिए कि हमारे पास कौन कौन से राउट्स हैं, क्योंकि हमें मेन्यू जो नेविगेशन है उसके अंदर हमें राउटिंग देनी है। अब क्या होता कि अगर हम इसको राउटिंग को अलग अलग करके बनाते तो हमें हर पेजेस में आके चेंज करना पड़ता, बट हमने क्या किया, सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन उसकी सेट कर दी थी। इसीलिए क्या करेंगे, हम जस्ट क्या करते हैं, डी स्ट्रक्चर करके हमारे राउटिंग की वैल्यूज़ को निकाल लेते हैं, रूट, होम और अबाउट तीनों के लिए। नाउ क्या करते हैं कि सबसे पहले डिव लगाते हैं। उसके अंदर क्या कह रहा है वो, हैज़ डैश बैकग्राउंड डैश प्राइमरी, यानी जो प्राइमरी कलर है वो एज अ बैकग्राउंड सेट कर लो। अगर ब्लूमा ऐप के अंदर हमें कुछ बैकग्राउंड सेट करना है तो उसका क्या कोड रहेगा, हैज़ बैकग्राउंड डैश और आपका जो भी क्लास आप बनाओगे कहाँ पे, जैसे कि हमने सपोज यहाँ पे किया है कस्टम डॉट एस सी एस एस में आ गए। और हमारे पास क्या था, जो प्राइमरी था ब्लूमा ऐप के अंदर, बुलमा ऐप के अंदर, BULMA वो है ना। तो बुलमा ऐप के अंदर जो भी था हमारे पास प्राइमरी, उसको हमने क्या किया, हमारे कलर कोड से ओवरराइट कर दिया। तो अब क्या किया, जैसे ही हमने ओवरराइट किया और हेडर के अंदर आए तो अब क्या हो जाएगा, उसका बैकग्राउंड हमारा प्राइमरी से सेट हो जाएगा। नाउ अब क्या होता है कि जो सेंटर पार्ट होता है उसको सेट करने के लिए हमें क्या लिखना होता है, कंटेनर लिखना होता है। ये अदर फ्रेमवर्क्स में भी होता है। तो क्या किया हमने, यहाँ पे कंटेनर लिख दिया। लेकिन देखो यहाँ पे क्या है, अदर फ्रेमवर्क की तरह यहाँ पे कोई बॉक्स नहीं है या कुछ नहीं है कि आप उसी को यूज़ करेंगे। जैसे टाइपोग्राफी उसका यूज़ करेंगे तो जस्ट क्या है, जैसे आप नॉर्मल HTML लिखते हो, डिव एलिमेंट्स लिखते हो, उस तरीके से आपने लिख दिया। और देन उसके बाद जस्ट उसकी क्लास का यूज़ कर दिया हमारे बुलमा ऐप का, बुलमा CSS फ्रेमवर्क का। सॉरी, बार बार ऐप याद आता है क्योंकि ऐप पे काम कर रहे हैं। तो हाँ, तो उसका हमने क्या ले लिया, कंटेनर ले लिया। कंटेनर के अंदर अब क्या कर दिया हमने, कंटेनर के अंदर जितने भी टेक्स्ट होंगे उसका हमने क्या बोला कि टेक्स्ट वाइट होना चाहिए। तो क्या लिखा, हैज़ डैश टेक्स्ट और डैश और फिर उसके बाद कलर कोड। हैज़ डैश टेक्स्ट क्या करेगा, जो टेक्स्ट के लिए होगा ये वो बताता है। तो हैज़ डैश टेक्स्ट को क्या कर दिया, वाइट कलर कर दिया। नाउ अब क्या किया, हमारे पास क्या होता है, इसके बाद एक सेक्शन होता है इसके अंदर CSS फ्रेमवर्क में। तो हमने उसको क्या लिखा, क्लास सेक्शन ले लिया। अब सेक्शन में क्या होगा, पैडिंग मार्जिन होती है। तो पैडिंग मार्जिन को हमने यहाँ से रिमूव कर दिया, डेस्कटॉप के लिए और मोबाइल के लिए। नाउ उसके अंदर क्या किया,
जो हमारा CSS फ्रेमवर्क है वो हमें मेन्यू भी प्रोवाइड करता है, जिसके अंदर क्या होता है कि ब्रांड नेम होता है, आपको सेंटर मेन्यू मिलेगा और राइट मेन्यू मिलेगा। ठीक है, तो लेफ्ट में उसको हमने क्या किया, वहाँ से कॉपी कर लिया नेव से। जो हमारा CSS फ्रेमवर्क था वहाँ से नेव निकाल लिया, पूरा सेक्शन निकाल लिया हेडर का। तो वो कहता है इस प्राइमरी, अगर ये प्राइमरी है और इस फिक्स टॉप यानी वो टॉप फिक्स्ड है। ठीक है, तो ये चीज़ आ जाएगी नेविगेशन में। और फिर इसके बाद नेव ब्रांड के अंदर हमने यहाँ पे हमारे फॉन्ट की क्लास दे दी, जो कि हमने यहाँ पे फॉन्ट को ऐड किया था, ये रहा, ये रहा। ठीक है, इसको फॉन्ट को बनाया था तो इसको यहाँ पे दे दी हमने क्लास। अब नेव बार आइटम, नेव को आइटम साइज करता है। इस साइज डैश 3 क्या करता है, फॉन्ट के साइज के लिए यूज़ होता है। इस डैश 2, 1, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से भी हम यूज़ कर सकते हैं, तो ये उसके साइज को इंक्रीज करेगा। इस वेट बोल्ड मतलब उसका जो वेट है वो बोल्ड है, इसके अंदर हम 200, 100, 300, 500 इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, हैश टेक्स्ट प्राइमरी लाइट, जो प्राइमरी लाइट टेक्स्ट है यहाँ पे हमने मेंशन किया होगा प्राइमरी लाइट हमारा ये कलर जो होगा स्काई ब्लू वाला, ये सेट हो जाएगा। ठीक है, और होवर प्राइमरी हमने कस्टम बनाया है, क्योंकि यहाँ पे होवर होती नहीं है, तो हमने क्या बना दिया, होवर के ऊपर यहाँ पे ये देखो, ये बैकग्राउंड चेंज कर दिया इसका, और उसके बाद एक्टिव कर दिया तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इसको चेंज कर दिया। फिर इसके बाद पाथ सेट कर दिया, 2 से पाथ सेट होता है यहाँ नेव के अंदर, है ना, लिंक के अंदर। क्योंकि हम लिंक कहाँ से ले रहे हैं, यहाँ से ले रहे हैं, रिएक्ट राउटर डॉम से ले रहे हैं। इसको हमने जो नॉर्मल CSS फ्रेमवर्क का जो लिंक है उसका यूज़ नहीं किया, वहाँ पे एंकर टैग होता तो एंकर टैग नहीं लिया। ठीक है, उसमें हमने नाम दे दिया हमारे प्रोजेक्ट का। अब लिंक के अंदर 3 डॉट्स हैं, जो हमारा मोबाइल के अंदर 3 डॉट्स आते हैं, जो बर्गर मेन्यू होता है, दो 3 लाइंस आती है हॉरिजॉन्टली, ये वो कोड है यहाँ पे। तो इसको सेट कर दिया। अब क्या देखा, होवर प्राइम नहीं कर दिया, मतलब इसके कलर कोड को भी चेंज कर दिया हमने, और ये अपने आप मैनेज करता है चीज़ों को। अब मोबाइल के ऊपर क्या होगा, ये अपने आप डिस्प्ले नन हो जाएगा, डेस्कटॉप सॉरी मोबाइल के अंदर डिस्प्ले ब्लॉक हो जाएगा, डिस्प्ले नन कहाँ हो जाएगा, डेस्कटॉप में हो जाएगा। ऐसा ही डिव लिया, ये उसकी आईडी बनी हुई आती है, क्लास नेम भी इसमें ऐडेड होता है। अब क्या होता है कि टेक्स्ट राइट अलाइन, मतलब टेक्स्ट जो होगा सारा वो राइट अलाइन में हो जाएगा। अब फ्लेक्स ग्रो 1 कर देते हैं, तो क्या होगा कि अभी क्या था कि हमारा जो सेक्शन था लेफ्ट, सेंटर और राइट 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था, और जो तीनों की जो कॉलम्स थी वो सेम साइज की थी। तो इससे क्या किया, ग्रो 1 से क्या किया, जो बीच वाला सेंटर पार्ट था हमारा उसको हमने इंक्रीज कर दिया। ठीक, इसके अंदर ये क्लास होती है इस फ्लेक्स डैश ग्रो 1। अभी ये भी देख लेते हैं, और वैसे हम देख चुके हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल होती हैं, प्रीवियस वीडियो में हम ऑलरेडी देख चुके हैं। फिर जस्टिफाइड कंटेंट करना है, तो इस डैश जस्टिफाइड डैश कंटेंट फ्लेक्स एंड की साइड। MR क्या हो गया, हमारा स्पेसिंग के लिए यूज़ होता है, मार्जिन फ्रॉम राइट 4। ठीक है, तो ये हो गया। नैव लिंक हमने जो रिएक्ट राउटर डॉम से निकलते हैं नॉर्मल नैव लिंक वो यूज़ कर लिए, जिसमें हमारे को एक्टिव क्लास मिल जाती है। ठीक है, रूट जो पाथ ये हमने ले ही लिया, वहाँ से हमारी जो कॉन्फ़िग फाइल थी पाथ की, वहाँ से ये पिक कर लिया। नाउ अब क्या होता है, अगर क्लास नेम लेना है, एक्टिव चेक करनी है, नैव लिंक में हमारे को एक प्रॉफिट होता है या एक्टिव है या नहीं है लिंक, वो हमें भी देखने को मिल जाता है। तो उसको कैसे लिखते हैं, ब्रैकेट बनाया, जो हमारा लेटेस्ट हमारा जो एरो फंक्शन होता है उसका यूज़ किया यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे इज एक्टिव लिख दिया ब्रैकेट के अंदर, ये हमें मिलता है, और इज एक्टिव है तो हमारे पास ये क्लासेस आ जाएंगी सारी, अदरवाइज दूसरी क्लासेस आ जाएंगी। अब जो हमारी एक्टिव होती है उसके लिए हमने सेमी बोल्ड कर दिया, एक्टिव लगा दिया, और जो एच ओवर प्राइमरी कर दिया। ठीक है, और जो हमारा नॉन एक्टिव था उसमें हमने ये जस्ट क्लास चेंज की है, जिसके अंदर कलर कोड का फ़र्क आया है। ठीक है, एच ओवर के ऊपर क्या करेंगे कि मतलब एक्टिव होगी तो उसके अंदर क्या होगा, बॉटम में स्काई ब्लू लाइन आ जाएगी और टेक्स्ट जो होगा वो चेंज हो जाएगा, तो ये वो है। ठीक है, और ऐसे ही नेवलिंग का ले लिया हमने, ये एक्टिव का देख लिया, यहाँ पे उसका पाथ दे दिया 2 के अंदर, अबाउट डॉट टू पाथ, अबाउट डॉट पाथ दे दिया, जो कि हमने कहाँ से निकाला हुआ है, हमारी पाथ डॉट कॉन्फिग डॉट जे से निकाला है। ठीक है, और ये जो थर्ड पार्ट होता है नेव का, वो अपने आप आ जाएगा, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, इसने नेव बार एंड दिया हुआ है, बटन्स हैं स्ट्रॉन्ग, और इज लाइट तो मतलब वो लाइट है कि नहीं है, कलर जो होगा वो लाइट हो जाएगा थोड़ा सा।
ठीक है। तो इस तरीके से ये हेडर हो जाएगा। उसके बाद बात करें हमारे फुटर की, तो फुटर भी हमको हमारे CSS फ्रेमवर्क में मिलता है, लेकिन हमें क्या करना होता है, उसे बनाना पड़ता है कम्प्लीटली, जस्ट एक लाइन देता है। तो क्या किया है, जस्ट उसने क्या लिखा था, यहाँ पे फुटर लिख दिया था, तो ये बाकी सारे डिव हमें बनाने पड़े। तो हमने यहाँ पे कस्टम क्लास फुटर ले ली, उसके सारे टेक्स्ट वाइट कर दिए, कंटेंट मतलब सेंटर में सेट कर दिया। अब ये देख लिया कि टेक्स्ट सेंटर है कि नहीं है, उसको सेट करने के लिए होता है हैश टेक्स्ट सेंटर्ड, यानी सेंटर है। ठीक है। कंटेंट ये विड्थ हमने खुद से बनाई है, एम डैश ऑटो होता है मार्जिन ऑटो। ठीक है। मार्जिन ऑटो के लिए लिस्ट स्टाइल टाइप नन, ये हमने सेट किया है, खुद से बनाया है कस्टम में। इज फ्लैक्स यानी वो फ्लैक्स होगा, डायरेक्शन रो यानी रो हो जाएगी। ये CSS फ्रेमवर्क का पार्ट है जो हमारे पास बुल्मा है, उसके अंदर हमें मिलता है। कंटेंट स्पेस बिटवीन हो जाएगा, और इज अलाइन आइटम सेंटर, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे मिलती हैं। उसके बाद जो ये एफ ए फेसबुक और गिटार हैं, ये हमने रिएक्ट आइकन लाइब्रेरी से निकाले हैं, रिएक्ट डैश आइकन लाइब्रेरी होती है उससे निकाले हैं। ठीक है। और सेक्शन लेके यहाँ पे कंटेंट कर दिया। अब ये कंटेंट होता है, ये हमारा CSS फ्रेमवर्क में ही होता है कंटेंट, कि सपोज हमारे को क्या करना है, कोई कंटेंट पार्ट है, तो उसको जो क्लास देते हैं टॉप की, सबसे पहले उसको कंटेंट लिख देते हैं, यानी लिस्ट जो होगी वो लिस्टिंग की तरह दिखेगी, जो हमारा कंटेंट होगा पैराग्राफ, पैराग्राफ की तरह ऑटो मैनेज हो जाएंगी चीज़ें। नाउ अब बात करते हैं सेंटर थिंग्स की, कि होम पेज में सबसे पहले हमारे पास बैनर था, तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक जो हमारा कंपोनेंट था उसके अंदर होम बनाया है, जिसमें सबसे पहले बैनर बना लिया। अब बैनर में क्या किया हमने, सबसे पहले बैकग्राउंड कलर सेट कर दिया, फिर उसका कंटेनर सेट किया, फिर कंटेंट को सेंटर सेट किया। देन उसके बाद देखो यहाँ पे सेक्शन का यूज़ कर रखा है। ठीक है। तो सेक्शन को सेंटर सेट किया। PT यानी पैडिंग टॉप से 6, पैडिंग बॉटम से 6, ये खुद की कस्टम बनाई हुई है। मार्जिन ऑटो ये CSS फ्रेमवर्क में है। ये हमने फॉन्ट ऐड कर दिया हमारा बैक स्टील का। देन उसका साइज जो 4 है वो सेट कर दिया सबसे पहले, फिर टेक्स्ट वाइट कर दिया। देन टेक्स्ट को सेंटर कर दिया, यहाँ पे हमने जो अभी पहले भी बात कर चुके हैं, इज अपर यूज़ होता है अपर केस में कन्वर्ट करने के लिए। ये सेमी बोल्ड हमने बात ही कर चुके हैं कि वेट का बोल्डनेस सेट करता है। देन यहाँ पे साइज 2 सेट किया हुआ है, टेक्स्ट का कलर है, सेंटर है, और कैपिटलाइज है, इज इटैलिक, इटैलिक सेट करता है। ठीक है। और वेट बोल्ड और सेमी बोल्ड आ गया हमारा। फिर इसके बाद इसने बैकग्राउंड को ग्रे लाइटर से सेट कर दिया, तो इसका भी हमने कलर कोड चेंज कर दिया होगा हमारी SCSS फाइल से। तो देखो ये सेंटर, ये सारी वही क्लासेस यूज हो गई, हैश टेक्स्ट प्राइमरी लाइट वही, इस सेंटर अलाइन सेंटर आइटम को सेंटर सेट कर देगा। ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो कंटेंट होगा वो क्या हो गया, सेट हो गया बैनर का। अगर इसके बाद देखेंगे तो सिंगल कॉलम कंटेंट को, तो सबसे पहले क्या, सेक्शन लिया, सेक्शन के अंदर ब्लॉक बना लिया। तो ब्लॉक क्या करता है कि एक सेक्शन इस तरीके से बनाता है कि आपके अगर किसी सेक्शन में CSS में पैडिंग मार्जिन ये चीज़ें सेट नहीं होती, तो उसको वो सेट कर देता है, खुद ऑटोमेटिकली सेट कर देता है। ठीक है। तो ब्लॉक इसीलिए लिया जाता है। और उसके साथ हमने कंटेनर ले लिया। देन कॉलम्स लिया, कॉलम्स का यहाँ बहुत बड़ा रोल है। अगर आपको कॉलम्स बनाने एक रो के अंदर, तो सबसे पहले क्या आएगा, कॉलम्स आएगा, और फिर उसके बाद उसमें क्या आएगा, कॉलम आते हैं। अब जितने कॉलम बनाओगे, यहाँ पे डिव लिया आपने, और जितने यहाँ पे कॉलम बनाओगे एक के बाद एक, तो वो ऑटो मैनेज होते जाएंगे अपने आप, आपको मैनेज करने की नीड नहीं है। फिर उसके बाद PT पैडिंग टॉप से 6, पैडिंग बॉटम से 6, इस मार्जिन लेस कर दिया, तो मतलब वहाँ पे मार्जिन को वो ख़त्म कर देगा। मार्जिन अगर है तो उसको ज़ीरो से सेट कर देगा। इस मार्जिन लेस का मतलब ये होता है। और इस मोबाइल ये हो गया कि वो मोबाइल के ऊपर चेक करेगा, डेस्कटॉप के ऊपर नहीं करेगा, वो मोबाइल के ऊपर चेक करेगा। ठीक है। तो इन चीज़ों को ये देखेगा। इस मार्जिन कर दिया, तो कॉलम की जो फंक्शनैलिटी वही रहेगी, लेकिन मोबाइल की जो फंक्शनैलिटी होती है ना, इस मार्जिन लेस वाली हो रही है, ये ऑटोमेटिकली मोबाइल पे ही सेट होगी, और कहीं भी सेट नहीं होगी। ठीक है। और हैश टैग्स लेफ्ट से मतलब वो लेफ्ट अलाइन हो गया, ऐसे सेंटर भी होता है और राइट भी होता है। ठीक है। नाउ 3 कॉलम में चल के देखते हैं। देखो अभी हमने कॉलम की बात की, वही ब्लॉक कंटेनर सेम है, कॉलम की बात की तो मेन कॉलम्स आ गया। उसके बाद कॉलम आता है, और फिर ये देखो, ये 3 कॉलम बनाए, तो 3 कॉलम के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। अब क्या होगा, मार्जिन लेस, मार्जिन को उड़ा दिया। इस मोबाइल मोबाइल है, और इस मल्टी लाइन क्या करेगा, मोबाइल के ऊपर
वो कॉलम को मल्टी लाइन में सेट कर देगा, यानी फुल पे सेट कर देगा। तो सबसे पहले मल्टी लाइन आता है और उसके बाद हमको चेक कराना है कि हमको यहाँ पे क्या करना है हमारे कॉलम के साथ, उसका साइज़ क्या रहेगा। अगर फुल है तो फुल कर दिए, हाफ होगा तो हाफ कर देंगे, थ्री फोर्थ होगा तो थ्री फोर्थ लिख देंगे। ये क्लासेस आपको सारी फ्रेमवर्क के अंदर मिल जाएंगी वहाँ पे, ठीक है। नहीं तो क्या करो, आप गूगल पे सर्च मारो आपको कि जो हमारा बुल्मा ऐप है उसके अंदर हम इसको किस तरीके से जो मोबाइल है उसकी विड्थ को सेट कर सकते हैं कॉलम्स को, तो वो आपको दे देगा वहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने हमारा होम पेज सेट किया, और एज वेल एज अबाउट अस भी हम इसी तरीके से, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास सिंगल पेज कॉलम था और बैनर था, सेम चीज़ थी, जस्ट उसके पेज चेंज कर दिए थे। आप चाहो तो इस अबाउट और होम को क्या कर सकते हो, किसी और जगह कंटेंट लिख के और ऑब्जेक्ट के अंदर दोनों की फाइल्स को सिंगल फाइल में करके भी यहाँ पे ले सकते हो, मतलब रीयूजेबल कर सकते हो उसकी फाइल्स को, ठीक है, रीयूजेबल कंपोनेंट बना के काम कर सकते हो। तो इस तरीके से हम हमारा जो बुल्मा है उसको सेट करते हैं सी एस एस फ्रेमवर्क को, ठीक है। तो चलते हैं ब्राउज़र में, एक बार देख लेते हैं एक बार क्या आया है हमारे पास। तो जो हमने चेंज किया उसकी वजह से क्या आया, जो होम पेज हुआ उसमें पहले 3 कॉलम दिख गए, फिर हमारे पास 1 कॉलम दिख गया, और हेडर और फुटर हमारे पास आ गया। यहाँ पे देखो ये हेडर हमारा फिक्स कॉलम में चल रहा है, बैकग्राउंड कलर सेट है, ये सेंटर करके उसको फॉन्ट के साइज से कैपिटल किया हुआ है और सेंटर अलाइन किया हुआ है। अभी देखो आप कंटेंट ले लोगे ना, तो यहाँ पे क्या होता है, अगर जैसे मैंने यहाँ पे कंटेंट ले लिया तो ये जो अगर एलाइज में होंगे ना, यू एल एलाइज में, तो वहाँ पे क्या आ जाएंगी, डॉट डॉट्स आ जाएंगे। लेकिन विदाउट कंटेंट के अगर लिखा हुआ है तो यहाँ पे ये ब्लैंक आता है। तो और ये सारे क्या है, ये फॉन्ट ऑसम के ये राइट यूज़ किए हुए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम चीज़ों को सेट करते हैं। और दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ कोड मेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और नई नई चीज़ों की बात हम करते रहें। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।